तो कंस्ट्रक्शन इसको होल्ड करा जाए। और जो ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है इसके कोई भी CLU नहीं है। पानी का कनेक्शन डायरेक्ट GMDA की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था अवैध तरीके से, वहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं बचता है। उसको 1 साल हो चुका है लेकिन अब तक कोई रिकवरी नहीं करी गई, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। तो 13 अप्रैल 2025 को शो कॉज नोटिस इशू करा गया रामानंद यादव, मनीष यादव के पिताजी, बीजेपी के जो नेता हैं। शो कॉज नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। MCG कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास ULB मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फोन आया है, विप्लव देव जी का फोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है, कोई एक्शन मत लीजिए। गुरुग्राम के भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं गंभीर आरोप। सरकारी जमीनों पर कब्जा करके जमीन को किराए पर देकर मोटा किराया खाने का आरोप है। भाजपा नेता मनीष यादव पर एक अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अधिवक्ता ने दावा किया है कि मनीष यादव, उनके PA और उनके पिताजी की भूमिका सरकारी जमीन पर कब्जा कर उसे किराए पर देने में प्रमुख रही है। अधिवक्ता का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत कई बार CM विंडो और कमिश्नर ऑफिस में की, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जब भी वे नगर निगम अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो अधिकारी ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमें BJP पार्टी के बड़े नेताओं के फोन आए हैं, इसीलिए इस मामले को होल्ड करना पड़ रहा है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि गुरुग्राम में भ्रष्टाचार इसी तरह पनपता रहेगा या इन लोगों पर कभी कोई कार्रवाई हो पाएगी। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है। सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रेस वार्ता की बेसिकली मेजरली 4 टॉपिक्स हैं, मैं वन बाय वन डील करूँगा। पहला टॉपिक है कि MG रोड पे ओपनली अनऑथराइज्ड शोरूम्स कंस्ट्रक्ट करे जा रहे हैं, जिसकी शिकायत सबसे पहले मैंने 11 मार्च 2025 को कमिश्नर को दी। उस पर जब कोई एक्शन नहीं हुआ तो 19 मार्च को मैंने CM विंडो पे फाइल करी। उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तब मैंने दोबारा से कमिश्नर से रिक्वेस्ट करी, तो 13 अप्रैल 2025 को शो कॉज नोटिस इशू करा गया रामानंद यादव, मनीष यादव के पिताजी, बीजेपी के जो नेता हैं। शो कॉज नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया MCG को। उसके बाद 21/4/2025 को डेमोलिशन ऑर्डर पास करा गया कि जो ये ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है इसके कोई भी CLU नहीं है, कोई भी परमिशन नहीं है, बिल्डिंग प्लान नहीं है, OC नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन इसको होल्ड करा जाए और इलीगल स्ट्रक्चर को डेमोलिश किया जाए। डेमोलिशन ऑर्डर के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को दरखास्त फाइल करी, एक सिविल पिटीशन फाइल करी, सिविल रिट पिटीशन, जिसमें 12/5/2025 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कमिश्नर MCG को कि 6 वीक्स के अंदर आप एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लीजिए। लगभग 5 वीक्स बीत चुकी हैं, शोरूम तैयार कर दिए गए, हुंडई को किराए पे दे दिया गया, निगम सोता रहा उसमें। मैंने जब बार बार कमिश्नर के ऑफिस जाके उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको सर्टिफाइड कॉपी भी सप्लाई करी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि हमारे पास ULB मिनिस्टर विपुल गोयल जी का फ़ोन आया है, विप्लव देव जी का फ़ोन आया है, उन्होंने हमें होल्ड करने के लिए कहा है, कोई एक्शन मत लीजिए। उसके बाद GMDA में, उसी दौरान मैंने GMDA में भी एक शिकायत दी कि 1 अप्रैल 2025 को कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मल्टीपल जजमेंट्स है, मल्टीपल डायरेक्शंस है कि बिना बिल्डिंग प्लान के, बिना OC के अनऑथराइज्ड कोई भी अगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है तो उस पर तुरंत एक्शन लेके कोई भी नेसेसरी सर्विसेज है वो दी ना जाए, अगर दी गई है तो डिस्कनेक्ट करा जाए। वो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। 9/4/2025 को मैंने एक और शिकायत दी कि यहाँ पे अवैध सीवेज का कनेक्शन भी लिया हुआ है, उस पर कार्रवाई करी जाए। उस पर भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैंने दोबारा से GMDA में कंप्लेंट दी। तो उन्होंने जब जाके इनको एक नोटिस दिया कि आपके पास कोई कनेक्शन है, लीगल कनेक्शन है, तो शो कॉज नोटिस के बेसिस पे आप हमारे पास लेके आइए। उस शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट
28/5/2025 को जब रामानंद यादव सिविल कोर्ट गुड़गांव में सिविल कोर्ट में उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, ये प्रेयर करते हुए कि मेरा पानी का कनेक्शन ना काटा जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी का कनेक्शन डायरेक्ट जीएमडीए की मास्टर पाइपलाइन से जोड़ा गया था, अवैध तरीके से सर्विस रोड को तोड़ के। जब शोकॉज नोटिस इशू करा गया पानी को डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो 28/5 को जब ये सिविल कोर्ट गए तो ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत क्लियरली एक डायरेक्शन दी है, जिसमें ये कहा है कि अगर आपके पास बिल्डिंग प्लान नहीं है, ओसी नहीं है, अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, तो उस पर हम कोई एड इंटरिम इंजेक्शन नहीं देंगे, इंटरिम स्टे नहीं देंगे। थर्ड टॉपिक है खसरा नंबर 352/1 सिकंदरपुर घोसी में। ये खसरा है जहाँ पे एक कार पार्किंग भी निर्माण हो चुकी है, बहुत पहले से चलती आई है कार पार्किंग, और एक पार्क हुआ करता था। पूरे एचएसवीपी की ज़मीन पे इस पे अतिक्रमण है। पिछले 8-10 वर्ष से हमने मल्टीपल कंप्लेंट दी एचएसवीपी को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। 2-3 बार ड्राइव प्लान हुई, लेकिन कभी प्रशासन द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट नहीं कराया गया, कभी पुलिस फोर्स नहीं भेजी गई, कभी थोड़ी बहुत एनक्रोचमेंट हटा के वापस चले गए। वहाँ पे मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने, रामानंद यादव ने, एक अनऑथराइज्ड कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है, जिससे वो प्रति माह लाखों रुपए उगाते हैं। बिजली विभाग को भी इसकी शिकायत दी गई कि बिना किसी परमिशन के, बिना प्लान के आपने सरकारी ज़मीन पे इनको कैसे कनेक्शन दे रखा है। लेकिन बिजली विभाग के एसडीओ हैं डीएलएफ के, उनको मल्टीपल शिकायत देने के बाद भी, एक्शन को शिकायत देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। आज भी एट प्रेजेंट वहाँ पे कनेक्शन चालू है। ये साफ दर्शाता है कि सारे डिपार्टमेंट मिली भगत करके ये उनको प्रमोट कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट को, सरकारी ज़मीन पे सरकार को नुकसान कर रहे हैं। ये ज़मीन की अगर हम बात करें तो कई 100 करोड़ की ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है। एमजी रोड पे एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन, उसके वहाँ पे कई 100 इल्लीगल स्टॉल्स और रेडी टपरी लगी हुई हैं। ये बिना राजनीतिक संरक्षण के तो वहाँ पे चल नहीं सकती है। जब हमने इसकी भी शिकायतें दी तो बिल्कुल क्लियरली वहाँ से पता चला कि इनके अभी संरक्षण, इनको प्रोटेक्शन दे रखी है मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने। ये फैक्ट तो वेरीफाई कर भी सकते हैं, एट प्रेजेंट भी वहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। चौथा विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक मैंने शिकायत दी थी एमसीजी को कि आप कुछ 100 रुपये, 1000 रुपये का जिसका प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होता है, उनकी प्रॉपर्टी सील कर देते हो जाके। प्रॉपर्टी टैक्स की कई लाखों की लायबिलिटी थी। मैंने जब प्रॉपर्टी टैक्स का उनका बिल चेक करा, रामानंद यादव के नाम से बिल है, तो उसमें 2 करोड़ से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था। मेरी शिकायत देने के बाद वो किस कारण से पता नहीं, एमसीजी ने खुद उसको घटा के 44 लाख के आसपास कर दिया। उसको 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक कोई रिकवरी नहीं करी गई, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। मैं एक एक करके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लेके जाऊंगा। 11 मार्च की मेरी ये शिकायत थी, जिसमें मैंने कमिश्नर को कंप्लेंट दी थी कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन चल रही है एट प्रेजेंट, इस पे आप कार्रवाई करिए, इसको रोकिए। हाँ जी, ये 21 अप्रैल का डेमोलिशन नोटिस है। उस दौरान कंस्ट्रक्शन चल रही थी। डेमोलिशन नोटिस के बावजूद वहाँ पे जो भी कंसर्न अधिकारी था जिसने डेमोलिशन नोटिस किया, उसका ट्रांसफ़र करा दिया गया ताकि आगे कोई कार्रवाई ना हो सके। फिर मैंने सीएम विंडो जो फाइल करी थी, उसकी ये कंप्लेंट है। आज भी ये सीएम विंडो पेंडिंग है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मार्केट के मैंने जीपीएस कैमरा से फ़ोटोज़ भी, जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी उससे पहले के भी, ये बिफोर के फ़ोटोज़ हैं। ये जब शोरूम बन गया एट प्रेजेंट, उसका फ़ोटो है जिसमें क्लियरली डेट्स, लोकेशन मेंशन्ड है। इसकी इंफॉर्मेशन हमने कंसर्न जो भी शोरूम के एमडी हैं उनको भी थ्रू ईमेल
टाइम टू टाइम हाई कोर्ट का ऑर्डर भी, गुड़गांव कोर्ट का ऑर्डर भी उनके सामने लेके आए, उनको भी नॉलेज में हम ईमेल के थ्रू हमने दे दिया है। रिसेंट इंसिडेंट इसमें, उससे पहले मैं आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ये 12/5/2025 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जिसमें पैरा 4 में क्लियरली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो कंप्लेंट है 11/3/25 को 6 वीक्स के अंदर एक्शन लीजिए, लेकिन उसके बाद अब तक प्रशासन सो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जीएमडीए की पाइपलाइन के रिगार्डिंग जो मैंने कंप्लेंट दी थी, जब बार बार कंप्लेंट दी मैंने, अधिकारियों के खिलाफ भी कंप्लेंट दी कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंट में इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, रिसेंट जजमेंट है दिसंबर 2024 की कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होनी चाहिए। तो जब मैंने वो कंप्लेंट दी, उसका जवाब पूछा आरटीआई से कि उस पर क्या कार्रवाई करी गई है, तो 19 जून को सुबह जीएमडीए ने पहले तो पाइपलाइन का कनेक्शन काटा, और इत्तेफाक की बात यह है कि सेम डे पे शाम को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहाँ पे सर्विस रोड है उसको पूरा डैमेज करके, साइकिल ट्रैक बनाया गया था जीएमडी द्वारा, उसको डैमेज करके, फुटपाथ को डैमेज करके वहाँ पे पाइपलाइन इंस्टॉल कर रहे थे। करीब 7 बजे जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने रिकॉर्ड के लिए जब फ़ोटो लेने के लिए ट्राई किया, ये फ़ोटो है जब 19 तारीख को पाइपलाइन दबाई जा रही थी 7 बजे का। तो जब मैंने फ़ोटो लेने की कोशिश करी, इसमें मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाऊंगा, इसमें मनीष यादव का पीए दिवेश, वो एट द मोमेंट प्रेजेंट था, जिसने मुझे फ़ोटो वीडियो लेने से रोका, फिर मेरे को धमकियाँ दी। वहाँ पे 10-15 लोग इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने मेरे को असॉल्ट किया और धमकियाँ देने लगे तो मैंने 112 से मदद मांग के पुलिस को इन्फॉर्म किया, और उसकी भी कंप्लेंट मैंने 19 तारीख को पुलिस चौकी एमजी रोड पे दे रखी है। पुलिस मौके पे आई भी। अगर कोई आम व्यक्ति, अगर कोई छोटा सा भी काम करता है तो पुलिस आके उसको रोक देती है। यहाँ पे पूरा सर्विस रोड जाम करके पूरा सर्विस रोड तोड़ दिया गया, फुटपाथ तोड़ दिया गया। एट मोमेंट पुलिस आई भी, उनसे पूछा भी गया क्या आपके पास कोई परमिशन है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर पहले बोलते हैं कि हम एमसीजी से हैं, फिर बोलते हैं हम जीएमडीए से। उनसे आईडी प्रूफ मांगा गया तो कोई आईडी प्रूफ नहीं था उनके पास। जब उनसे कोई परमिशन मांगी गई तो परमिशन नहीं थी उनके पास। बार बार उनको बोलने के बाद भी मैंने वहाँ पे कंसर्न जो चौकी इंचार्ज है उनसे रिक्वेस्ट भी करी, अगर परमिशन है तो कोई इशू नहीं है, परमिशन नहीं है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं अभी तो इसको रोकिए, आपकी ड्यूटी है ये। चौकी इंचार्ज ने और आईओ ने मुझे बोला कि आप लिखित कंप्लेंट दे दीजिए, हम जाके अभी परमिशन लेंगे, अगर नहीं होगी तो रोक देंगे। मैंने लिखित कंप्लेंट भी दे दी सेम डे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, पाइपलाइन उन्होंने दबा दी है। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट मेरे सामने जब आया, जब मैंने जीएमडीए से जाके रिक्वेस्ट करी अगर वो परमिशन है तो दिखाइए आप मेरे को, जीएमडीए ने 20 तारीख को 19 तारीख को डिस्कनेक्ट किया है। उनकी नॉलेज में आ गया कि ये गलत कनेक्शन कर रहे हैं, सेम लोकेशन पर कर रहे हैं जहाँ पर डिस्कनेक्ट करा गया था। 19 तारीख के बाद 20 तारीख को जब ये चीज़ मीडिया में रिपोर्ट करी गई, कंप्लेंट भी रिपोर्ट करी गई, 20 तारीख को जीएमडीए के एक्शन ने फिर भी अभिनव वर्मा ने इसकी परमिशन दे दी कि यहाँ पे आप पाइपलाइन दे दीजिए। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि परमिशन जो दी गई है वो सहारा ग्रेस अपार्टमेंट के लोकेशन पे दी गई, जो वहाँ से 300-400 मीटर आगे है। तो ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता ये कि परमिशन दी गई सहारा ग्रेस के लिए, लेकिन पाइपलाइन वहीं दबाई जा रही है जहाँ पे अनऑथराइज मार्केट बनी रही है उनको पानी का कनेक्शन देने के लिए एमसीजी के थ्रू। एमसीजी गुड़गांव कोर्ट में उस केस में पार्टी भी थी, जीएमडीए भी पार्टी थी, जिसमें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर आदेश दिए हैं कि अनऑथराइज मार्केट है तो हम उस पर इलीगल कनेक्शन का स्टे नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अधिकारियों की मिलीभगत से एक्शन है एमसीजी में संदीप सिहाग और एक्शन है जीएमडीए में अभिनव वर्मा। इन दोनों की मिलीभगत से वहाँ पे ये कनेक्शन जोड़ा गया इलीगल तरीके से, और जबकि परमिशन उसमें थी नहीं। परमिशन फिर उसके बाद 20 तारीख को दी गई है अगले दिन, वो भी एट अ डिफरेंट लोकेशन। ये जब मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी उसके बाद मैं कल भी सीईओ के पास गया था जीएमडीए, मैंने उनको दोबारा से एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दी है
कि इस पे एक्शन लिया जाए और इसमें अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स के लिए, एनक्रोचमेंट्स के लिए, इनको पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करने के लिए एक अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए एंड इट शुड बी प्रिवेंटेड। कि जहाँ लोग एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहे हैं आज गुड़गांव में, वहाँ पे ऐसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन में, अनऑथराइज्ड शोरूम्स में बिना किसी परमिशन के पानी का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए भी सिकंदरपुर मार्केट में लोगों को पार्किंग की भी समस्या हो रही है और वहाँ पे आए दिन रोडों पे लोगों को समस्या देखनी पड़ती है, वहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं बचता है। तो सिकंदरपुर खसरा नंबर 352 पे जो ये एनक्रोचमेंट है, इसको बार बार हटाने की कोशिश करी थी, लेकिन राजनीतिक दबाव से, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मनीष यादव ने और उनके पिताजी ने बना रखी है, आसपास की छोटे मोटे स्टॉल्स तो तोड़ दिए गए, लेकिन उस प्रॉपर्टी को कुछ नहीं करा गया। वहाँ पर एट प्रेजेंट उस प्रॉपर्टी से 5 से 7 लाख रुपए हर प्रति माह पिछले 10-12 वर्षों से उगाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन उस पर मौन है। अभी भी हमने शिकायत दे रखी है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए रिक्वेस्ट करी है डिपार्टमेंट ने, लेकिन पिछले 17 तारीख को भी शेड्यूल था वो, उस पर भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट असाइन नहीं करा गया और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अब दोबारा से हुड्डा विभाग एप्लीकेशन दे रहा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के लिए और पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पिछले 10 वर्षों से जैसे होता आया है कि अभी भी कोई एक्शन होगा। सिकंदरपुर में क्योंकि गुड़गांव का सबसे प्राइम लोकेशन है, एमजी रोड गुड़गांव का ये कह सकते हैं एक क्राउन है, लेकिन वहाँ पे फिर भी इस तरह मेट्रो स्टेशंस के नीचे इलीगल उगाई करी जा रही है, इलीगल स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। एमसीजी के अधिकारी जाते हैं तो भगवान जाने किस कारण से वापस लौट आ जाते हैं। ये पिछले 8-10 वर्षों से चलता आया है, इसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और जो लोकेशंस अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो लोकेशंस पे बिल्कुल क्लियर है कि किसने लगा रखे हैं ये स्टॉल्स, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट्स नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करेंगे हम अगर, तो प्रॉपर्टी टैक्स अभी रिसेंटली मैंने आप मीडिया में भी देखा था, न्यूज़पेपर्स में भी देखा था कि जिन जिन के प्रॉपर्टी टैक्स बकाया थे उनके न्यूज़पेपर्स में नाम पब्लिश करे गए थे। लेकिन क्या कारण था कि जो एडमिटेड है ये कह रहे हैं कि 44 लाख अगर हैं ड्यू, तो उनका नाम उसमें क्यों नहीं था? क्या विभाग नहीं चाहता कि भाई उनसे ये रिकवर करा जाए? आम जनता के लिए सिर्फ कानून है। ये इश्यूज बहुत सालों से पेंडिंग चलते आए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैं उसकी भी जजमेंट आपको अभी दिखा देता हूँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजेंद्र कुमार बरजोतिया वर्सेस यूपी एवास, इस जजमेंट में पैरा 21 सेप पैरा 4 बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा है। मैं आपको रिकॉर्ड के लिए दे भी दूंगा जजमेंट। ये बिल्कुल क्लियर कहता है, पैरा सब पैरा 4 कहता है, ऑल नेसेसरी सर्विसेज कनेक्शन सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज कनेक्शन शैल बी गिवन बाय द सर्विस प्रोवाइडर बोर्ड टू द बिल्डिंग्स ओनली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। क्या इन अनऑथराइज्ड मार्केट्स में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीट सर्टिफिकेट है? नहीं है। अगर होता तो कोर्ट से उनको प्रोटेक्शन मिल सकती थी, लेकिन कोर्ट ने नहीं दी। पैरा 5 कहता है, इवन आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, डिविएशन और वायलेशन इफ एनी कॉन्ट्रेरी टू द प्लानिंग परमिशन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द अथॉरिटी, जो हमने उनके नोटिस में ला दिया है। इमीडिएट स्टेप्स टू बी टेकन बाय द सेड अथॉरिटी कंसर्न्ड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ अगेंस्ट द बिल्डर, ओनर, ऑक्यूपेंट एंड द ऑफिशियल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशुएंस ऑफ रॉन्गफुल कंप्लीशन ओसी सर्टिफिकेट। यहाँ पे तो ओसी है ही नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं होता है, लेकिन इसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी दी है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उसके बाद भी अगर हो रहा है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। पैरा 8 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन करा है सुप्रीम कोर्ट ने, व्हेनेवर एनी रिक्वेस्ट इज मेड टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, कॉर्पोरेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट टू टेक एक्शन against unauthorized construction, the latter shall render immediate assistance and cooperation, and any delay, dereliction would be viewed very seriously. The state's duty must take disciplinary action against the erring officials once it is brought to their knowledge. जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी सीईओ को कि जो ऑफिशियल्स ऐसे अनऑथराइज्ड मार्केट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको कनेक्शंस दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा सब 12 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। दीपक जी, मेन इश्यूज है कि आपकी कंप्लेंट है उस पर कोई एक्शन नहीं। हाँ जी सर, बस मैं कंप्लीट कर दूं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स दी वायलेशन इज इन कंटेम्प्ट ऑफ दी कोर्ट, ये क्लियरली मेंशन्ड है। अब मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, मेरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करी, ना ये इलीगल डैमेज टू दी पब्लिक प्रॉपर्टी उसको रोका गया। ये ऐसे विषय हैं जो एक आम व्यक्ति का कॉन्फिडेंस शेक करता है, अथॉरिटीज़ में भी, लॉ एंड ऑर्डर की भी, पुलिस से भी। क्या सिर्फ आम व्यक्ति के लिए ही ये लॉज हैं या फिर बीजेपी लीडर्स एग्जेम्प्टेड है उसमें? अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न है किसी भी लॉ में तो सरकार को ये पब्लिक कर देना चाहिए कि बीजेपी नेताओं पे लॉज एप्लीकेबल नहीं करते हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड। कि किसी को भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए हज़ारों परमिशंस लेनी पड़ती है, लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, ओसी, और कई साल बीत जाते हैं उनमें, तब भी परमिशंस नहीं मिलती। आज एमजी रोड पे 50% मॉल्स खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सारी परमिशंस के बाद भी वो जो इल्लीगल एरिया मिलता है जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में, वो उनको वहाँ पे नहीं मिल पाता है, और इसी कारण ये वहाँ पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन खुलेआम कर रहे हैं, खुलेआम वहाँ पे मार्केट चल रही है। ये मेजर विषय थे जिसके लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करी थी। बिकॉज डिपार्टमेंट मौन है, सोया हुआ है, जाग नहीं रहा है। तो मैं अब आम जनता से और डिपार्टमेंट से और हरियाणा सरकार से ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट खुल के जब तक हम सामने नहीं आएंगे तब तक ये ऐसे ही चलती रहेंगी। तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं इसमें, स्पेशली एमसीजी कमिश्नर, जिनको पर्सनली मैंने मिलके बार बार रिमाइंडर दिया, बार बार कंप्लेंट दी, उनको हाई कोर्ट के जो डायरेक्शन उससे भी अवगत कराया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए इन अ टाइमली मैनर। धन्यवाद।